काफी लोग कि पढ़े, कोर्ट में मैरिज होती ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं होती कोर्ट के अंदर। ये शब्द जो है सिर्फ प्रचलन में है। प्रचलन में है। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि भाग के गए एयरपोर्ट में शादी हो गई। कोर्ट मोबाइल नंबर बता पाएंगे या फिर इसे छिपाना है? नहीं, छिपाना क्यों है जी, बताना है। छिपाएंगे तो वो ना जी, क्योंकि जी छुपाएं तो वो लोग के जो 2 नंबर में काम कर रहे हैं। जी 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 जी। हम 2 नंबर में काम थोड़ी ना कर रहे हैं। जो हमसे शादी करवाएगा उसको बाकायदा रसीद मिलेगी। जी जी। जितने हमारे को पैसे देने लग रहा उतनी ही उसको रसीद मिलेगी। मैं ये जो पैसा है, ये जोखिम के हिसाब से कह रहा हूँ, ये जो पैसा है ये गरीबों में जाता है। जो पैसा आता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब कोई भी हो सकता है। वो जो पैसा ले रहे हो 2 नंबर में उनकी जेब में जाता है पूरा। इस दुनिया में प्यार करना अपराध है, लेकिन दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उभरती हैं जीवन में, जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब किसी के हो गए और कौन हमारे हो गए। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र इकलौती ऐसी संस्था है जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए प्रेमी जोड़ों की शादी करवाती है, और इस ट्रस्ट का नाम है सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट। हिसार में इनका ऑफिस है और दूसरे इलाकों में भी इनकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। और इनके जो संचालक हैं संजय चौहान, वो न केवल प्रेमी जोड़ों की शादी करवाते हैं बल्कि उनके सफ़र में हम सफ़र बन जाते हैं, उन्हें सेफ हाउस तक पहुंचाते हैं, उन्हें तमाम लीगल जो सेवाएं हैं वो देते हैं, सुरक्षा मुहैया कराते हैं। कुल मिलाकर प्रेम जब दिल में उतरता है, और ये आसान नहीं होता प्यार करना, तो उसे आसान बनाने की कि वो लोग भी इज्जत के साथ समाज में रह सके, इस प्रक्रिया को शिद्दत से निभाते हैं संजय चौहान। बड़ा जोखिम भरा काम है ये। ऐसा सोडी साहब, जब हमारे दिल में ही है कि हमने प्रेमी जोड़ों की मदद करनी है, जोखिम भरा तो है लेकिन कर रहे हैं। लोगों को मिलाना ही हमारा मकसद है सनातन धर्म का। कुछ ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि आपने बहुत अनगिनी शादियां करवाई हैं प्रेमी जोड़ों की, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आपको बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा? बिल्कुल है जी। एक मामला था मिल गेट की तरफ का। जी जी। लड़का दलित था, लड़की सवर्ण जाति से थी, और उसके बाद में कई बार उनको समझाया भैया आप थोड़ा प्रशासन के टच में रहें। बाद में उसकी ऑनर किलिंग हो गई थी, उसके लिए हमें काफ़ी फाइट करनी पड़ी। पुलिस ने क्या किया, जो लड़का मरा था, मर्डर हुआ था, उसके भाई को ही पुलिस ने टॉर्चर किया। देखिए तेरी भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और तुम नहीं, ऑनर ने सीबीआई को केस दिया और वो ट्रेस हुए, पकड़े गए, जो केस चला हुआ है। संजय जी, आप बारंबार ये बात कहते हैं कि कोर्ट मैरिज, हम सुनते आए कि कोर्ट मैरिज जी, लेकिन आप सिरे से खारिज करते हैं कि कोर्ट में मैरिज होती ही नहीं। कैसे? ऐसा है जी, क्योंकि जी कोर्ट में मैरिज का क्या है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसमें क्या है कि 2 तरह से शादी होती है। एक तो शादी क्या होती है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार है, जिसको फैमिली कोर्ट में भी होती है और मैरिज रजिस्ट्रार भी है, वहाँ पर लड़का लड़की ने दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, और बाहर बोर्ड के ऊपर उनका फ़ोटो लगता है, और ये बोला जाता है कि इसकी शादी, भाई शादी होने लग रही है, किसी को एतराज़ हो तो कोर्ट से संपर्क करे। जी। तो शादी कहाँ से होएगी, शादी नहीं हो सकती। तो हम क्या कि जो शादी करवाते हैं 1955 के एक्ट के अनुसार, और उसको सुरक्षा की जरूरत होती है, सुरक्षा में भेज देते हैं। कोर्ट में कभी भी कोई शादी नहीं होती। कोर्ट में वही शादी होती है जो दोनों फैमिली शादी करना चाहते हैं, दोनों परिवार वाले। बड़े पैमाने पे कहीं ये फ्रॉड चल रहा है? बिल्कुल। ये देखिए किस तरह से चल रहा है, मुझे बताइए। ये फ्रॉड ये है जी, ये खाली हिसार में नहीं है, पूरे देश के अंदर ही चला हुआ है, और ख़ास करके हिसार तो एक गढ़ बना हुआ है। जी। यहाँ क्या करते हैं कि कुछ लोग कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर अपने ऑफिस के अंदर ही
एक दो भगवान के होर्डिंग से बैनर बनाए हुए हैं जी जी जी। और एक दीपक जलाते हैं और उनको प्रमाण पत्र दे देते हैं। जो ट्रस्ट के प्रमाण पत्र देते हैं वो ट्रस्टी नहीं है। मैंने काफ़ी बार अखबारों में भी लिखा है कि मुर्दा भी ट्रस्ट चलाने लग रही है। जिसके नाम से ट्रस्ट है वो तो बंदा मर चुका है, वो ट्रस्टी बंद है। और काफ़ी जगह क्या दिखा देते हैं, कैमरी रोड, आज़ाद नगर रोड, श्याम विहार रोड, वो कोई ट्रस्ट नहीं है। कुछ वकील झूठे प्रमाण पत्र दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होता। वो क्या करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं और लड़का लड़की खुश हो जाते हैं कि हमारी कोर्ट में शादी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी चैलेंज करता हूँ, पूरे देश के अंदर कोई एक भी ये सिद्ध कर दे कि कोर्ट में शादी हुई है, मुंह मांगा इनाम देगी ट्रस्ट उसको। कोर्ट में कभी भी कोई शादी नहीं होती, माननीय कोर्ट सिर्फ सुरक्षा में भेजती है। ये एक बड़ी बात कही कि आपको जो है एक बड़ी राशि जो है मुंह मांगा इनाम जो है मिल सकता है। बिल्कुल, ये आपने एक बड़ी बात जब कही। से देश आज़ाद हुआ है, जब जी। से देश आज़ाद हुआ आज तक का चैलेंज कर रहा हूँ मुकेश जी। लेकिन काफ़ी लोग ये पढ़े, कोर्ट में मैरिज होती ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं होती कोर्ट के अंदर। ये शादी शब्द जो है सिर्फ प्रचलन में है। प्रचलन में है। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि भाग के गए कोर्ट में शादी हो गई। कोर्ट में शादी कभी भी नहीं होती। माननीय सिर्फ कोर्ट पर्दे सिर्फ पर्दे की कहानी है, पर्दे जिंदगी की कहानी है, जिंदगी की कहानी नहीं है। कोर्ट में शादी आपके यहाँ किस तरह के प्रावधान है? ऐसा जी, लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए। जी जी किसी जाति से हो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। एज प्रूफ में आधार कार्ड हो, स्कूल की डीएमसी हो, या कमेटी का जन्म प्रमाण पत्र हो, या अस्पताल का हो, जी यही वैलिड है। जी जी जी। हम उनकी शादी करवा देते हैं। और 4 गवाह चाहिए होते हैं। गवाह कोई भी हो, पूरा भारत में कहीं के भी उनका नाम पता गुप्त रखा जाता है। गवाह भी 18 साल से ऊपर होने चाहिए। जी जी। क्या कुछ खर्चा आ जाता है? इसमें जो फाइल चार्ज है, जिसमें जयमाला पंडित जी के, फोटोग्राफर के, हवन सामग्री, मिठाई के 10,000 रुपये की एक रसीद कटती है। जी। लड़के के 1,000 रुपये की रसीद कटती है और लड़की के 1,000 रुपये की रसीद कटती है। और जो 4 विटनेस गवाह हैं उनकी 1,000 की कटती है। टोटल 16,000 की रसीद कटती है। जी। वो डोनेशन हो जो मर्जी दे उसकी भी रसीद कटती है। जी जी। लगभग जो है आप अंदाज़ा दे सकते हैं अभी तक आपने कितनी शादियां जो है प्रेमी जोड़ों की करवाई? ये शादियाँ जी सनातन धर्म में 700 प्लस शादियाँ हो चुकी है। जी जी जी। और हम एक जय भीम आर्मी ट्रस्ट भी बना रखी है, उसमें भी शादियाँ 300 प्लस हो चुकी है जी शादियाँ। जी। कोई ऐसे केस हैं जहां तलाक की नौबत आई हो? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास आज एक- तक एक भी केस हमारे पास नहीं है कि जिसमें तलाक होया हो। जी जी तलाक वहीं होता है जो सही जानकारी नहीं देते। जी जी। काफ़ी बार क्या करते हैं, प्रेमी जोड़े 2 नंबर में फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि कोर्ट में शादी होती है, वकील शादी करवाते हैं। हमारे पास मतलब है जिसको जानकारी नहीं होती वो वहाँ पर फंस जाते हैं। उसके बाद उनको झूठा प्रमाण पत्र देते हैं। घर वाले क्या करते हैं, जब वो प्रमाण पत्र लड़की वाले अपनी लड़का जो है वो लड़की की फैमिली को जो प्रमाण पत्र भेजता है उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होता। वो पता करते हैं तो कोई एड्रेस वहाँ पर नहीं होता। उसके बाद क्या करते हैं, वो लड़की को अपने साथ ले जाते हैं कि हमारी समाज में इज्जत है, तुम्हारी शादी कर देंगे धूमधाम से, समाज में हमारी इज्जत है। उसके बाद वो लड़की को गुमराह कर, लड़की को अपने हक में ले लेते हैं। भाई ये तो देखो शादी ने फ्रॉड करवा रखी है, कोई एड्रेस कोई कुछ नहीं है। उसके बाद 376 रेप का मुकदमा दर्ज होता है और वो लड़का भी उस मुकदमे से नहीं बच पाता, क्योंकि जो हाँ शादी हुई है शादी फ्रॉड है। वो ट्रस्ट ही नहीं है, कोई फाइल नहीं है उनके पास, कोई शादी के फोटो नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता ही प्राप्त नहीं है। दूसरा क्या है कि जो हमसे शादी करवाते हैं, ये देखिए ये जो प्रमाण पत्र है इसमें आप देखेंगे एड्रेस है पूरा, जी जी। ऑफिस नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। आप किसी के प्रमाण पत्र उठा लीजिए, किसी के अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है। ये हर जगह वैलिड है। ये पूरे भारत में पूरे वैलिड है, भारत। कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब आती है बात, वहाँ शादी करवा रहे हैं और जो हमसे शादी करवा रहे हैं क्या अंतर है। जैसे कि एक दलित है, स्टूल कास्ट से है लड़का, जी 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 या लड़की स्टूल कास्ट से है, एक जनरल से या जी जी। बीसी समाज से, बैकवर्ड समाज मान से, के चलते हैं। हाँ मान जी, के चलते जी, हैं। जी, तो उसमें क्या कि पहले तो हरियाणा सरकार में 50,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी, अब 2.5 लाख रुपये। जी जी जी। अब जो ये शादी करवाएगा, एक क्या है मुकेश जी, जो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है और भारत सरकार की भी है, इंटर कास्ट मैरिज में, सब में अंतरजातीय विवाह में। सब में बात कर रहा हूँ मैं जी, आपसे, जी, जी। सब में
जो लव मैरिज ही रेंज मैरिज हो, जो भी शादी कर रहे हैं उसका आपका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। जी जी जिसमें फैमिली आईडी, पहचान पत्र, जो भी लड़के के एड्रेस पे बन सके। माननीय भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाओ, जी जी शादी रजिस्ट्रेशन, जी। चाहे लव मैरिज हो चाहे रेंज मैरिज हो। अब जो उनसे जो शादी करवाएगा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, जैसे कि हमने प्रमाण पत्र दे दिया, जी 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 शादी की फोटोआ दे दी, पंडित जी तिलक करते हुए, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा मांग भरते, शादी में मंगलसूत्र पहनाते हुए, बरमाला पिराते हुए फोटो जाती हैं, पंडित जी के आशीर्वाद देते हुए फोटो जाती हैं, शादी का प्रमाण पत्र जाता है, दोनों डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो ये निगम में फाइल जमा होती है। पहले क्या था, निगम में फाइल जमा होती थी, फिर जिस थाने में जो लगता है वो थाने में जाती थी। जैसे कि मान लो मैं शादी यहाँ करवाने लग रहा हूँ, तो मेरा नगोरी गेट आर्य समाज में एरिया आएगा, तो सिटी थाना लगेगा। ये फाइल सिटी थाने में जाएगी, सिटी थाना की पुलिस हमारे पास आएगी, वे शादी आपने करवा रखी है, हमने करवा रखी है। पहले तो आते थे, तो आते ही, मेरा 1 नंबर का काम है। तो क्या होगा कि उनकी शादी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, लड़का लड़की डॉक्यूमेंट जमा हुए, टोकन कटा, उनके पास मैसेज जाएगा कि आप आइए अपनी फ़ोटो खिंचवाइए। उसमें क्या लिखा आएगा कि शादी सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाई है, और शादी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसकी सारी आइडिया चेंज हो जाएगी। जी जो वो लोग शादी करवाने लग रहे हैं उसमें किसी की आइडिया चेंज नहीं होगी, ना ही जो अंतर्जातीय जो सरकार की सहायता वो भी उसको नहीं मिल पाएगी। भागते ही रहना पड़ेगा, भागते ही रहना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑनर किलिंग एक बड़ा मसला है। जैसे ही आपने प्रेमी जोड़ों की शादी कराई, कहीं वो शंका जताते हैं कि हमें खतरा है, उस वक्त आप किस तरह की सुविधा जो है उनको देते हैं? देखिए, पहले क्या था मुकेश जी कि हिसार एसपी साहब या हर एक जिले के अंदर जितने भी एसपी हैं, जी जी जैसे हमने यहाँ शादी करवाई, हमने शादी का प्रमाण पत्र लगाया, शादी के जो आइडिया थी, एज प्रूफ आइडिया लगाई और एसपी साहब को दी। एसपी साहब सुरक्षा में भेज देते थे। तो कुछ फिर माननीय हाई कोर्ट में भी कुछ लोग जाने लग गए थे, यहाँ भी जाते थे एसपी साहब के, वहाँ भी चले जाते थे माननीय हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में ज़्यादा काम होने से कुछ 1-2 ऐसे केस आए हैं जो ये फ्रॉड जो शादियाँ करवाते थे, जी ये नाबालिग की शादियाँ करवा देते थे, आधार की बेस के ऊपर शादी करवा देते थे। ये तो बड़ा संगीन अपराध है। आधार कार्ड कोई एज प्रूफ नहीं है, ये रेजिडेंस प्रूफ है, उस पर शादियाँ करवा देते थे। एज कम पाती थी तो काफ़ी बार ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। आप कौन सा प्रूफ लेते हैं एज के लिए? स्कूल की डीएमसी 8वीं या 10वीं की, या फिर कमेटी का जन्म प्रमाण पत्र हो, निगम का या अस्पताल का हो, यही वैलिड है। जी जी आधार कार्ड की बेस पे हम शादी नहीं करवाते, ना राशन कार्ड की बेस पे शादी करवाते हैं। ये लोग शादी करवाते थे। उसके बाद 1-2 केस ऐसे काफ़ी लोग केस आए हैं शहर के अंदर भी, जो नाबालिग थी लड़कियाँ। एसपी के ऊपर भी लोगों ने कहा, इसके खिलाफ भी 376 की 120B का पर्चा दर्ज करो कि एसपी साहब ने कैसे भेज दी। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के अंदर ये केस गए। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने क्या आदेश कर दिए, पहले तो हाई कोर्ट में भी सुरक्षा में भेजती थी, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने जितने भी हरियाणा के अंदर सेशन जज है, सबको आदेश कर दिए कि आप सुरक्षा में भेजोगे। कुछ हालात संजय जी ऐसे बनते हैं समय बीतने के साथ साथ में कि लड़का हो या लड़की, कभी कभार ऐसा हो जाता है जीवन में कि अपने बयान से मुकर जाते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं? क्योंकि आप चैनल भी चलाते हैं, मैं आपकी कुछ वीडियोस देखता हूँ। जी जी जी। आप उनसे सहमति लेते हैं कि किसी की तरह का कोई दबाव नहीं, वो तमाम चीज़ें मैं वाकिफ़ हूँ उन चीज़ों से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आपकी भूमिका क्या रहती है? जो आपने जो वीडियो देखे ना मुकेश जी, हम हर किसी के वीडियो नहीं डालते। जी जी हम उसी के वीडियो डालते हैं जो कहते हैं कि पुलिस में हमारे वीडियो भेज दो, हम उसी को डालते हैं। ऐसे किसी के वीडियो नहीं डालते, जी जी बिगर सहमति किसी के वीडियो नहीं डालते। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी आपने ये कहा, क्या कहा था आपने कि बयान से मुकर जाए तो बयान से मुकर जाए। अब जो उनने शादी जो करवाई, अब उनने शादी करवाई और बयान से मुकरेंगे तो पर्चा दर 376 का 100 का 100 होगा। उसे दुनिया की कोई भी कानून प्रक्रिया से वो नहीं बच सकते, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट क्या होती है कि हम इस ट्रस्ट में गए, इस ट्रस्ट में शादी करवाई, ये उसका ऑफिस है। अब वो शादी कहाँ करवा रहे हैं? कोर्ट में, एक ऑफिस के अंदर। वो तो ट्रस्ट को जानते नहीं है, उन्होंने उठा के प्रमाण पत्र दे दिया, ये लो, वो ट्रस्ट है ही नहीं। हम जो शादी करवाते हैं सबने ऑफिस पता है, सनातन धर्म ऑफिस, सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ का ऑफिस 75 नंबर आर्य समाज मार्केट के अंदर है।
उनके कोई एड्रेस नहीं होते, फिर उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो जाते हैं। हमारी जो हम जो शादी करवाते हैं कभी भी कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, और ना ही जैसे कि हमने आज प्रमाण पत्र दिया, आज शादी होगी, जैसे ही प्रमाण पत्र दिया शादी वैलिड होगी। उसके बाद खुदा ने खास्ता ऐसा कोई केस तो है नहीं, अगर वो लड़का लड़की भी आपस में अलग होना चाहें, तलाक लेना चाहें, तो 1 साल से पहले तो कोर्ट में तलाक की पेटिशन भी नहीं डल सकती। ये प्रावधान है, ये प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट का। आपकी सुरक्षा का भी सवाल है, बड़ा जोखिम भरा काम है ये, धमकियां भी मिलती होंगी, आप अपनी को कैसे वो रखते हैं? कहीं प्रशासन आपको कोऑपरेशन? नहीं, प्रशासन सरकार ऐसी बात नहीं है, मदद करती है, कभी भी जरूरत पड़ती है, काफ़ी बार सुरक्षा दी है। अब भी कोई बात आती है तो तुरंत सुरक्षा देती है। एक फ़ोन भी हम मारते हैं तो उसी टाइम प्रशासन यहाँ खड़ा मिलता है। आपसे कोई संपर्क करना चाहे और आप अगर कंफर्ट होके तो आप अपना मोबाइल नंबर बता पाएंगे या फिर इसे छिपाना है? नहीं, छिपाना क्यों है जी, बताना है। छिपाएंगे तो वो ना जी, क्योंकि जी छिपाएं तो वो लोग के जो 2 नंबर में काम कर रहे हैं। जी जी जी, हम 2 नंबर में काम थोड़ी ना कर रहे हैं। जो हमसे शादी करवाएगा उसको बाकायदा रसीद मिलेगी। जी जी, जितने हमारे को पैसे देने लग रहा उतनी ही उसको रसीद मिलेगी। मैं ये जो पैसा है, ये मैं जोखिम के हिसाब से कह रहा हूँ, ये जो पैसा है ये गरीबों में जाता, जो पैसा आता है गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब कोई भी हो सकता है। वो जो पैसा ले रहे हो 2 नंबर में उनकी जेब में जाता है। पूरा पारदर्शी है आपका एनजीओ के तहत पूरा सारा कुछ। हमारा मोबाइल नंबर है, ऑडिट होता है, सब कुछ ऑडिट होता है बकायदा, एनजीओ है दोनों के दोनों। तो नंबर बताइए कि कोई संपर्क 70 820 62,000 92 552 60 403। रिपीट कीजिएगा ताकि इसे 70 820 62,000 92 552 60 403। ऑफिस नंबर 75, दूसरी मंजिल, आर्य समाज मार्केट, नगोरी गेट, हिसार। जी 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 जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अग्नि को साक्षी माना जाता है, बड़ा अलग से सवाल है मेरा। अग्नि को साक्षी माना जाता है, बारिशों को साक्षी क्यों नहीं माना जाता? ये जो बारिशें आती हैं इनको भी साक्षी मान लेना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, है ना? मैं आपका ही एक चीज का जवाब दे रहा हूँ सोडी साहब। जी 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 जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जी जी, हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है जब हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादी करने लग रहे हैं पंडित जी होना चाहिए जी जी जी, और अग्नि जलती होनी चाहिए। जो शादी करवाते हैं दीपक लगा देते हैं, पंडित जी तो होता ही नहीं है। होता ही नहीं। प्रमाण पत्र पे तो वैसे साइन कर देते हैं। मेरे पास इतनी शादियां आने लग रही हैं जो कोर्ट में शादी करवा रहे हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की शादियां मेरे पास आने लग रही हैं। आप ये कहना चाहते हैं ये जो दिया जला रहे हैं इस दिए के नीचे बड़ा अंधकार है? बड़ा अंधकार है, ऐसा आप कहना और चाहते हैं? बिल्कुल वहीं पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, एसपी साहब वहीं बैठे हुए हैं, डीसी साहब वहीं बैठे हुए। काफी बार मैंने अखबारों में नेशनल लेवल पे मेरी खबरें लगी हैं कि ये गोरख धंधा है। ये खाली ये नहीं है कि वो पैसा कमाने लग रहे हैं, उन प्रेमी जोड़ों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से अखबारों की वो कटिंग दिखाएं जो संजय चौहान ने अपने दफ्तर में लगा रखी हैं, और ये एक कटिंग नहीं है कि किस तरह से वो प्रेमी जोड़ों के लिए मसीहा बन जाते हैं। सिर्फ इतना भर वो नहीं करते कि उनका शादी हो गई और वो चले जाते हैं, नहीं, उनकी हर तकलीफ़, उनके हर सवाल को सुलझाते हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके तमाम सफ़र में संजय चौहान हम सफ़र बनते हैं। कुछ कटिंग वो दिखाइए, सुर्खियाँ वो दिखाइए जिन पे लिखा हुआ है। संजय जी आप मुझे बताएं कि कुछ अखबार की वो चुनिंदा सुर्खियाँ जिनमें आपके संघर्ष की कहानी है। ये इसमें आप देखेंगे। जी जी जी, ये है ऑनर किलिंग का शिकार होने से बचा प्रेमी जोड़ा। बहुत अच्छा। सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों से बची प्रेमी जोड़े की जान। जी जी जी, कोर्ट में दर्ज कराए बयान, पुलिस ने जोड़े को भेजा सेफ हाउस। और ये फिल्म भी बनी है विदेश के अंदर। जी जी जी, लोगों, ये आपके जीवन को लेकर? मेरे जीवन को जी लेकर। जी जी, और इसमें यहाँ देखेंगे जो ये माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी है फर्जी शादियों का गोरख धंधा, संजय चौहान। जी जी जी, ये मैं लगाता रहता हूँ लेकिन पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। पुलिस कैसे नहीं पकड़ पाने लग रही है कि उसका कोई एड्रेस ही नहीं है। जी जी जी, अब यहाँ देखिए, अब विवाह में भी होने लगा गोलमाल, फर्जी शादियां करवाने वाले गिरा सक्रिय। जी जी जी, फर्जी शादियां करवाकर नाबालिग प्रेमी जोड़े को फंसा दिया। जी कानूनी
फचड़े में। और ये आप ये देखिए, दिलों का इकरार मगर जमाने से इजहार में आज भी लगता है डर, घर वालों की कैसे आजाद करवाई लड़की। जी। जैसे आप ये देखेंगे, ये और ये जो ऊपर ये दैनिक भास्कर है, जो नेशनल लेवल की खबरें हैं, जी जी। एक एक कमरे में काफ़ी प्रेमी जोड़े हैं। जी। जब मैंने ये मेरी खबर लगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वयं संज्ञान लेके आदेश दिए। ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय लेवल की खबरें हैं। सेफ हाउस बना पिंजरा, भरी भरी आंखों से ताकते हैं प्रेम के पंछी। जब ये मेरी खबर लगी तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए, भैया क्या होने लग रहा है। जी जी। तो ये अब ये काफ़ी ऐसी खबरें हैं। ये देखिए इधर, ये सारी की सारी खबरें नीचे इसके भी, ये काफ़ी गोलमाल है। ये दीवार जो है सजी पड़ी है अखबारों की उन कटिंग से, जिन कटिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच प्रेम जहाँ अपराध है वहीं मंजिल के रास्ते भी हैं, और मंजिल के इन रास्तों में संजय चौहान आपके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि कैसे आप ये आकलन करते हैं, आप कभी उन्हें समझाते हैं जो प्रेमी जोड़े आपके पास आते हैं कि माँ बाप के खिलाफ होना गलत है? ऐसा है मुकेश जी, जो भारतीय संविधान है, जी जी जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, सबको समान जिंदगी जीने का अधिकार है। जी जी जी। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून सब। मेरी लकीर ये थी पूछने की कि जब लड़का शादी करता है लव मैरिज तो पेरेंट्स कंफर्ट हो जाते हैं, चल लड़का है कोई बात नहीं, लेकिन जब लड़की करती है तब सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तब हाय तौबा हो जाती है। ऐसा है। महसूस किया आपने इन चीज़ों? बिल्कुल किया। जी जो खाप पंचायतें हैं, जी जी, काफ़ी बार उनके बयान भी आए मेरे खिलाफ, खाप पंचायतों के, बड़ी गलत करने लग रहा है। मैंने कहा ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, अपनी ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। 1955 का एक एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट। लड़की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, लड़का 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन मैं जाति धर्म कितना हावी है प्रेम? बिल्कुल फुल हावी है, फुल हावी है। अगर बात आती है कि लड़का दलित है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी मर्डर हुए हैं उनकी लापरवाही से। मैं मुकेश जी कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि लड़कों की लापरवाही से ही हुए। प्रशासन ने उसको जानकारी नहीं दी, लगातार धमकी मिलती रही, उसने जानकारी नहीं दी, बाद में उसका मर्डर हो गया। जो सीबीआई में केस चल रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन किया था। मतलब लड़की अगर दलित हो तो उनको गवारा है, लेकिन लड़का दलित है और लड़की सवर्ण जाति से तो उनको गवारा नहीं है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है, लेकिन माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए कि बालिक है, वो अपने अच्छे बुरे को समझ सकते हैं, आपने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ख़ास करके जो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं, ये नए नए फरमान सुनाती हैं। अभी उकलाने का एक मामला था सन 2018 के अंदर, अभी मेरी गवाही है उसके अंदर अगले महीने। जी जी जी। दोनों ने शादी कर ली, लड़का दलित है और लड़की सवर्ण जाति की है, शादी कर ली। गांव में एक पंचायत होती है और फरमान सुनाती है उसके परिवार को कि आपने 1 हफ्ते के अंदर गांव छोड़ना पड़ेगा। जब खाप पंचायती कोई वीडियो बना लेता है, मेरे पास वो वीडियो आ जाती है, तो मैं खुद मुकदमा दर्ज करवाता हूँ। 400+ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है मेरी एफआईआर से, जिसमें अगले महीने मेरी गवाही है। ये एक बड़ी लड़ाई है सचमुच। इस दुनिया में न जाने कितने शेरी फरहाद हैं, सोनी महिवाल हैं, हीर रांझा हैं, लैला मजनू हैं। प्रेम की जो परिभाषा है वो बड़ी अलग तरह की है। जिस दिन इस परिभाषा की गहराई में हम उतरेंगे और प्रेम करना सीख जाएंगे, उस दिन स्वाभाविक तौर पे हम प्रेम को पाएंगे।
संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी उम्दा जानकारी आपने दी प्रेमी जोड़ों के विवाह को लेकर, और तमाम मसलों पे हमने बातचीत की, तमाम कागजात आपने दिखाए। प्रेम के लिए अब बदलते वक्त में कानून के लिहाज से कागज़ भी ज़रूरी है। तो शुक्रिया आपका, इतनी आपने। शुक्रिया सोडी साहब, आपका न्यूज लाइन हिंदी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो प्रेमी जोड़ों के लिए जो खास करके गलत जगह फंस जाते हैं उस तक जानकारी पहुँचाने के लिए आज आप हमारे ऑफिस में पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सिर्फ एहसास है, इसे आप छू नहीं सकते, छाया की तरह है। और जैसे कि संतोष आनंद का गीत है, उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। लेकिन इस कहानी में कई मोड़ हैं, कई संघर्ष हैं, संभल कर चलना पड़ता है, ये आग का दरिया है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।